We're going to carry on from we stopped last week जहाँ हम पिछली बार रुके थे वहीं से हम आगे चलेंगे on being ministers of God to people. कि हम कैसे जो लोग हैं उनके लिए सेवकाई करने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है. And last week we spoke about the priesthood of believers, how all of us are called to be priests. पिछली बार हमने बात की थी कैसे हम सबको परमेश्वर ने याजक पद के लिए बुलाया है. As priests, we are called to be people who intercede on behalf of people to God. और हम याजक के तौर पे परमेश्वर ने हमें चुना कि हम लोगों के लिए मध्यस्थ का काम करें. We're also called to be people who speak the very words of God. और दूसरा हमें बुलाया इसलिए कि हम परमेश्वर के वचन बोलें. We listen to God and speak to people. परमेश्वर से सुने और वही बात लोगों को सुनाएं. And that is called prophecy. और ये बोलते हैं भविष्यवाणी करना. Now, normally people think of prophecy as something only to do the future. ज्यादातर लोग सोचते हैं भविष्यवाणी करना मतलब भविष्य के बारे में बताना. It basically means hearing from God and speaking out. और इसका वास्तव मतलब है कि हम परमेश्वर से सुने और वही हम आगे सुनाएं. All of us are children of God. We can hear God's voice. हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं. In John 10:27, Jesus says, "My sheep listen to my voice." और यूहन्ना 10:27 में प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं. When we listen to God and speak to people and tell them what they need to know, it's actually prophecy. तो जब हम परमेश्वर की बात सुनते हैं और लोगों को उनको जो सुनने की जिस चीज की जरूरत है वो सुनाते हैं, यही भविष्यवाणी करना है. And this gift is available for all believers. और ये दान हर विश्वासी के लिए है. We have to ask God for this gift. और परमेश्वर से इस दान को हमें मांगना है. So many spiritual gifts God gives us. We should know about that and ask God for it. बहुत सारे आत्मिक वरदान हैं जो परमेश्वर देना चाहता है, हमें उससे परमेश्वर से मांगना है. The Apostle Paul wrote to the Corinthians. जो पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को लिखते हैं वो बोलते हैं. The 12th chapter verse 7 to 10 it talks about the gifts of the Holy Spirit. और पहला कुरिन्थियों 12:7 में वो आत्मा के जो दान है उसके बारे में बात करते हैं. Verse 7 to 10 he identifies 9 aspects of the manifestation of the Holy Spirit. और उसमें 7 से लेके आगे वो जो 9 आत्मा के जो वरदान है उसकी बात को बताते हैं. In 13th chapter he speaks about love. और 13वें अध्याय में वो प्रेम की बात करते हैं. Godly love, sacrificial love. परमेश्वर का प्रेम, बलिदान देने वाला प्रेम. And 14th chapter of Corinthians verse 1 begins by Paul writing. और 14वें अध्याय की जो पहली आयत में पौलुस इस तरह से शुरू करते हैं. Follow the way of love and eagerly desire spiritual gifts. प्रेम का अनुसरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो. Very clear from this that we primarily focus on manifesting the love of God, that is supreme. तो इससे साफ पता चलता है कि हमारा सबसे पहला परमेश्वर की ओर से जो हमारे को वो चाहते हैं कि हम प्रेम का अनुकरण करें. We love God, we love people, we even love enemies. हम परमेश्वर से प्रेम करें और लोगों से प्रेम करें और अपने वैरियों से भी प्रेम करें. And if we love people, we want to bless them in our words and our actions. और जब हम लोगों से प्रेम करेंगे तो उनको अपने शब्दों से, अपने कामों से उनको आशीष देंगे. So in 14th chapter verse 1 Paul writes, follow the way of love and eagerly desire spiritual gifts, especially the gift of prophecy. इसलिए पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय की पहली आयत में पौलुस लिखते हैं, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो. Now we follow love, but we are called to desire spiritual gifts. और हमें प्रेम के लिए बुलाया, अनुसरण करने को बुलाया कि हम आत्मिक वरदानों की धुन में रहें. Now many Christians wonder, after all it says in the Bible in Hebrews chapter 2 verse 4. और कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे बाइबल में लिखा है इब्रानियों 2 अध्याय की 4th आयत में, God distributes gifts according to his will. तो परमेश्वर ने ये जो आत्मिक वरदान है अपनी इच्छा से बांटे हैं. So how do I know what I'm asking from God is God's will for me to have it? तो मैं कैसे जानूं कि मैं जो परमेश्वर से मांग रहा हूं वो परमेश्वर की इच्छा में है भी कि नहीं. Now the word used for will in this particular verse is in Greek is word called telesis. और यहाँ पे जो इच्छा का शब्द है वो यूनानी भाषा में तेलेसिस शब्द है. Very rarely this word is used in the Greek Bible for will. और बहुत कम ये यूनानी भाषा में इच्छा के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है. Probably the only times used is this only. Telesis used only once, I think, in this particular verse. और शायद एक ही बार ये तेलेसिस शब्द का प्रयोग हुआ है, वो भी इस आयत में. Most often the word for will in the New Testament is the word called telema, which means God's wish or God's desire. और ज्यादातर जो शब्द वो इच्छा का प्रयोग हुआ है, परमेश्वर की इच्छा का हुआ है, वो तेलेमा है.
परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का की क्या मनसा है। This word thelesis actually means inclination. और तेलिसी शब्द का मतलब है कि मेरा झुकाव किस तरफ है। When you keep asking God, desiring something very, very earnestly, very desperately, God's inclined to give it to us. तो जब हम परमेश्वर की हमारा जो हम परमेश्वर से मांगते रहते हैं, अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, तो परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार, झुकाव के अनुसार हमारे को वो दान देता है। We move God's heart to give it to us. हम परमेश्वर के हृदय को ऐसा कर देते हैं कि वो हमारे को ये दान दे देता है। In a way, His inclination, His willingness to give this gift to us is proportional to our passion, our hunger for that gift. और परमेश्वर की इच्छा, उसका झुकाव हमारे को दान देने के लिए तब वो होता है, उतना ही होता है जितना हमारे अंदर उस दान को पाने की इच्छा होती है। And the Apostle Paul exhorting the church in Corinth eagerly desires spiritual gifts. और कोरिन्थ की कलीसिया को लिखते हुए पौलुस उनको समझाते हैं, उभारते हैं कि बड़े इन आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, Especially the gift of prophecy. और खास करके भविष्यवाणी का दान। And prophecy is a gift for both men and women. भविष्यवाणी का जो दान है, ये स्त्री पुरुष दोनों के लिए है। In the Old Testament in Joel 2:28, the Lord says, "Your sons and daughters will prophesy." योएल 2:20 में वो कहता है कि तुम्हारे बेटे और 2:28. 2:28 में वो कहता है कि तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। And in fact, 11th chapter of 1 Corinthians, in our churches so often women cover their heads. It's a very good thing. और पहले 11वें अध्याय में जैसे लिखा कि हमारी कलीसियाओं में भी जो स्त्री सर ढांकती है, बड़ी अच्छी बात है। Now, many churches don't do that. बहुत सी कलीसियाओं में लोग ऐसा नहीं करते। What is God's word, or when does God's word exhort women to cover their heads? परमेश्वर का वचन कब स्त्रियों को वो डालता है उन पे कि वो अपने सरों को ढाकें। 1 Corinthians 11 chapter 3 and 4 talks about that. पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 3 और 4 आयत इस बात करते हैं। When a woman prays or prophesies, when she prophesies or prays, she should cover her head. जब कोई स्त्री प्रार्थना करती है, भविष्यवाणी करती है, उस समय उसको अपने सर को ढाकना है। Which means when even women can prophesy, they can hear from God and speak out. इसका मतलब स्त्री भी भविष्यवाणी कर सकती है, परमेश्वर से सुन के उसको बता सकती है। It's a very important gift the church should have. और ये कलीसिया के लिए बड़ा अच्छा वरदान है। Because this gift is for building up people. क्योंकि इस वरदान से लोग जो है बनाए जाते हैं। Those 9 gifts identified in 12th chapter of 1 Corinthians, verse 8 to 10. और ये 9 वरदान जो पहला कुरिन्थियों 12वें अध्याय में 8 से आगे वाली 8 से 10 आयत में हम देखते हैं, is given to the church for the common good, to build up people. और ये कलीसिया की सबकी भलाई के लिए, उनको बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए दान दिया गया है। The one who anoints us with the Holy Spirit is the Lord Jesus Christ. क्योंकि एक तो आत्मा के द्वारा बुद्धि से ये यीशु मसीह की ओर से अभिषेक मिलता है। And the Holy Spirit, when he manifests in many ways. और आत्मा जब अपने आप को प्रकट करता है तो कई तरीके से प्रकट करता है। In fact, all the people call these gifts of the Spirit, they're actually manifestations of the Holy Spirit. और बहुत से लोग जो हैं इस दान को बोलते हैं कि पवित्र आत्मा जी का अपने आप को प्रकट करना, ये उसके दान। Many don't realize today that these gifts are available for them. और बहुत से लोग इस बात को ही नहीं समझते कि ये वरदान जो है हमारी दान जो है हमारे लिए उपलब्ध है। It's for believers, not for unbelievers, of course. ये विश्वासियों के लिए है, अविश्वासियों के लिए नहीं है। And traditionally, God's people are ignorant about what is available for them, and therefore they don't measure up to God's standards. और बहुत ये मानना देखा जाता है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके लिए क्या क्या चीज उपलब्ध है, इसलिए परमेश्वर का जो स्तर वो चाहते हैं, परमेश्वर उस स्तर तक नहीं पहुंच पाते। Hosea chapter 4 verse 6 says, "My people perish for lack of knowledge," God says. होशेया 4:6 में कहता है, मेरे लोग जो है, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के कमी के कारण से नाश हो गई है। Thankfully, we don't perish today. We are saved. We are going to go to heaven. None of us will perish. But by not knowing what's available for us, we miss out on a joyful, effective, fruitful Christian life. और हम तो नाश नहीं होंगे, हम तो स्वर्ग को जा रहे हैं, परमेश्वर ने उद्धार किया, पर हम जो है जब तक ये दान हमारे को उपलब्ध जो है उसको हम जब तक नहीं समझते, तो हम एक प्रभावशाली और कामयाब मसीह जीवन में हम नहीं बढ़ सकते। We should know the gifts available for us today. हमें मालूम होना चाहिए हमारे लिए क्या-क्या दान उपलब्ध हैं। They're all by the grace of God only. और ये सब प्रभु के अनुग्रह से ही है। None of us can earn the gifts. इन दानों को हम कमा नहीं सकता कोई भी। But unfortunately, so many Christians are only concerned about material blessings. पर बहुत अफसोस की बात है, मसीह लोग सिर्फ आर्थिक आशीषों के लिए लगे रहते हैं। They don't seek spiritual blessings. वो आत्मिक आशीषों के पीछे नहीं रहते। Ephesians chapter 1 verse 3 says,
God has blessed us in the spiritual realms with every spiritual blessing in Christ. वो कहता है हमारे प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। Imagine God were to appear to you in a dream tonight, like he appeared to Solomon, and he asked you, "What do you want me to give you?" और पर मान लीजिए परमेश्वर आपको आज सपने में आए जैसे सुलेमान को आया था और पूछे कि आज मैं तुझे क्या वरदान दूं। I'm sure most of us will ask for material blessings. अब पक्का विश्वास है कि हम में से ज्यादातर जो है आर्थिक आशीष ही मांगेंगे। Our prayers are primarily for all material blessings, हमारी प्रार्थना जो है वो भी मुख्यतः आर्थिक आशीषों के लिए ही होती हैं, not spiritual blessings. आत्मिक आशीषों के लिए नहीं होती। And Solomon knew fully well he is called to be a king. He needed wisdom. He asked God for wisdom. और सोलोमन को पता था कि मेरे को परमेश्वर ने राजा के लिए नियुक्त किया है और मुझे उसके लिए बुद्धि चाहिए, इसलिए उसने बुद्धि मांगी। And God was pleased. Solomon asked for this. तो परमेश्वर बड़ा प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ये मांगा है। In 1 Kings chapter 3, verse 5 and 6, we read about God asking him, and him say, "I want discernment, wisdom to govern your people." पहला राजा 3 अध्याय 5 से 6 में वो परमेश्वर कहता है कि तूने जो ये मांगा है उससे तूने बुद्धि की, परमेश्वर वो मांगता परमेश्वर से कि मैं बुद्धि मांगू, बुद्धि दे कि मैं लोगों का न्याय कर सकूं। Verses 9 to 12 of the same chapter talk about how God was pleased. Solomon asked for this. और 9 से 10वीं आयत में देखते हैं परमेश्वर बड़ा प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। And God tells Solomon, और परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, because you asked for this and not asked for long life or wealth or death of enemies, और तब परमेश्वर ने उसे कहा कि तूने ये वरदान मांगा है, तूने अपनी दीर्घायु नहीं मांगा, धन नहीं मांगा, शत्रुओं का नाश नहीं मांगा, I'll give you what you asked for. इसलिए जो तूने मांगा मैं तुझे दूंगा। I will even give you what you did not ask for. और मैं वो भी देर को दूंगा जो तूने मांगा भी नहीं। And God gave him wealth. और परमेश्वर ने उसको धन दिया। Solomon did not ask for wealth. परमेश्वर ने, सुलेमान ने धन नहीं मांगा था, He was asked for wisdom. उसने तो बुद्धि मांगी थी। He knew what to ask. He knew why he was asking. उसे पता था क्या मांग रहा है और किस लिए मांग रहा है। It's a spiritual blessing. Wisdom is a spiritual blessing. और ये बुद्धि जो है ये आत्मिक दान है, आशीष है। Wisdom, faith, hope, love, they're all spiritual blessings. और ये बुद्धि, विश्वास, आशा ये सब आत्मिक आशीषें हैं। So is prophecy a spiritual blessing. उसी तरह से भविष्यवाणी भी एक आत्मिक आशा है, आशीष है। It's basically hearing from God and speaking out. हम परमेश्वर से सुनते हैं और वही आगे बोलते हैं। There's so much of confusion in the churches today about prophecy. और कलीसिया में बहुत ज्यादा इसके बारे में भविष्यवाणी के ऊपर गलत धारणाएं हैं। And very, very clear in the Bible about why these gifts are given. और बाइबल में बड़ा साफ है कि ये दान क्यों दिए गए हैं। These gifts are given for the common good. और ये दान जो है सबकी भलाई के लिए है, To bless people. लोगों को आशीष देने के लिए। Why is prophecy given to the church? और कलीसिया को ये भविष्यवाणी का दान क्यों दिया गया है? 1 Corinthians 14 chapter verse 3. पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय उसकी 3री आयत। It's given for exhortation, strengthening and comfort, for encouragement. और ये मनुष्य की उन्नति और उपदेश और शांति की बातों के लिए दिया गया है। When you have this gift, you can hear from God and speak to people for their edification, for their building up. जब हम परमेश्वर से इन बातों को पाएंगे, लोगों को बताएंगे, तो उससे लोगों को हम बढ़ा सकते हैं, उनकी तरक्की कर सकते हैं। And many people think that all the things have vanished in the first century. और बहुत से लोग सोचते हैं कि पहली शताब्दी में ये सारी चीजें खत्म हो गई। And they misquote a particular verse in the Bible, 13th chapter of 1 Corinthians. और वो एक आयत है पहला कुरिन्थियों 13वें अध्याय में, उसको वो गलत तरीके से उसको मानते हैं। Where it says, knowledge will pass away. वो कहता है कि बुद्धि तो खत्म हो चुकी है And tongues will be still. और जबान जो है वो भी रुक जाएगी। And prophecy will go away. भविष्यवाणी भी समाप्त हो जाएगी। But that will happen when he comes the second time. पर ये तो तब होगा जब प्रभु दूसरी बार आएंगे। Look at a few verses down from 13th chapter 8 onwards downwards. अगर हम पहला कुरिन्थियों 13वें अध्याय की 8वीं आयत से नीचे देखें, Now we see a poor reflection, then we will see face to face. यहाँ तो अभी हम हल्का सा देखते हैं, वहां पे हम आमने सामने देखेंगे। What is then? Then means when he comes the second time. वो तब कब है जब वो प्रभु दूसरी बार आएंगे। When he comes second time, knowledge will pass away. That time we don't need knowledge. That time we don't need tongues. That time we don't need prophecy. और जब प्रभु दूसरी बार आएंगे उस समय हमें भाषाओं की जरूरत नहीं, भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है, हमें ये विश्वास की इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। But till he comes second time, all these gifts will work because it's for ministry, it's for serving people. और तब तक हमारे को इन दानों की जरूरत है क्योंकि ये परमेश्वर ने लोगों की सेवकाई के लिए और कलीसिया की सेवकाई के लिए हमें दिया है। Who does not want to be encouraged? कौन नहीं चाहता कि मुझे प्रोत्साहन मिले? The church needs encouragement. कलीसिया को प्रोत्साहन चाहिए।
And God gives these gifts to encourage the church. और परमेश्वर ने ये कलीसिया को दान दिए हैं कि कलीसिया को प्रोत्साहन मिले। Also in the book of Romans chapter 12, रोमियो उसके 12वें अध्याय में हम देखते हैं from verse 6 to 8, we read about some other gifts also. और 6 से 8 में हम और भी कुछ दानों की बात देखते हैं। And Paul writes to the church, to members of the church at Rome, remember that. और ये जो रोम की कलीसिया के लोग हैं उनको लिखा है ये। This is not just for apostles, prophets, evangelists, pastors, or teachers. और ये सिर्फ जो है उपदेशों का भविष्यद्वक्ता, उपदेशक, सुनाने वाले भविष्य उनके लिए नहीं है, It's for सुसमाचार members वालों of के the church. लिए, ये कलीसिया के लिए है। And as we go along, we read in that particular passage, 3 verses. और इन 3 आयतों में जो हम पढ़ते हैं, If a person's gift is prophesying, let him use it proportion to his faith. और किसी को अनुग्रह के अनुसार जो दिए गए, किसी को भविष्यवाणी का दान दिया है तो वो विश्वास के प्रमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। If it is serving, let him serve. और सेवा का दान मिला है तो सेवा करे। If it is teaching, let him teach. सिखाने वाला है तो सिखाने में लगा रहे। If it is encouraging, let him encourage. उपदेशक है तो उपदेश देने में लगा रहे। If leadership, let him govern diligently. और दान देने वाला है तो उदारता से दे। If it is giving, let him give it generously. और अगुवाई करे तो उत्साह से करे। If it is showing mercy, let him do it cheerfully. और जो दया करे वह हर्ष से करे। 7 gifts mentioned here यहाँ पे 7 दान दिए गए हैं for the members of the church. ये कलीसिया के लोगों के लिए है। We have to study these gifts and ask God, Lord, what do you want me to ask you, Lord? और जब हम इन दानों को हमें पढ़ना है और हमें परमेश्वर से पूछा, प्रभु आप मुझे कौन से क्या मुझसे चाहते हैं करने के लिए। And whatever He wants you to have, we'll put in heart a desire for that. और जो प्रभु हमसे चाहते हैं उसका हमारे हृदय में उसकी लालसा भी डालेंगे। Sometimes can also come through prophecy, to gift of prophecy. और ये कई बार भविष्यवाणी के दान के अनुसार भी आ सकता है। Now, when I became a believer on the 25th of May 1980, और 25 मई 1980 में जब भाई विश्वासी बने, 2 weeks later, I was in a prayer meeting in a pastor's house in Germany, in Munich. He's a German pastor. और 2 हफ्ते बाद एक पास्टर के घर में म्यूनिक में उनकी प्रार्थना सभा में भाई गए। And he laid hands upon me and prayed for me. और उन्होंने भाई के सर पे हाथ रख के प्रार्थना करी। And by the Holy Spirit's guidance, he told me about God giving me the gift of prophecy. और उन्होंने बोला भाई को कि परमेश्वर ने आपको भविष्यवाणी का दान दिया है। And at that time, didn't manifest it. उस समय तो उन्होंने भाई को कुछ बताया नहीं। And after a few years, I began to manifest that automatically. अच्छा, उस समय तो भाई ने कुछ नहीं बताया, भाई को कुछ नहीं पता चला, पर 2 साल के बाद भाई अपने आप उस बात को प्रकट करने लगे। And not automatically, as I waited upon God, God gave me a word to speak, and that's how I became a preacher. और ये अचानक से नहीं हुआ, पर ये भाई परमेश्वर के वचन पे रुके, परमेश्वर ने दान दिया और फिर भाई उस हिसाब से प्रचार भी करने लगे। I never planned to be a preacher or a teacher. भाई ने कभी नहीं सोचा था कि प्रचारक होंगे, शिक्षक बनेंगे। I just enjoyed my fellowship with God. सिर्फ परमेश्वर के साथ संगति का भाई आनंद लेते थे। While having fellowship with God, God began to speak to me. जब परमेश्वर के साथ संगति कर रहे थे भाई, उसी समय परमेश्वर भाई से बात करने लगे। Primarily for me to apply it and then to share it also. और उसका मुख्य उद्देश्य था कि भाई उसको अपने जीवन में अमल में लाएं और उसके बाद दूसरों को भी बताएं। In the book of Ezra, chapter 7, verse 10, we read. एजरा 7वां अध्याय उसकी 10वीं आयत में हम पढ़ते हैं। He studied God's word. उसने परमेश्वर के वचन को पढ़ा, observed God's word. उसको ध्यान दिया। In other words, उसके अनुसार चला। Yes, he lived it and then he taught it. और फिर उसने उन नियमों को सिखाया। Studying, living and sharing. उसने पहले व्यवस्था को पढ़ा, फिर उसके अनुसार चला, फिर उसको फिर शिक्षा दी। As we keep on doing, slowly we'll learn to hear from God, to go and talk to people what they need to know. और जब परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, उससे सीखेंगे, तो परमेश्वर हम पता चलेगा लोगों को परमेश्वर हमें क्या बताना है। The prophet Isaiah in chapter 50 verse 4 he writes. इज़ाया 50 उसकी 4वीं आयत में इज़ाया लिखते हैं, The sovereign Lord has given instructed tongue to know the word that sustain the weary. प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है, सिखाने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के अनुसार संभालूं। He wakens me morning by morning, wakens my ear to listen like one being taught. भोर को वह मुझे नित्य जगाता और मेरे कान खोलता कि मैं शिष्य की समान सुनूं। So there are many people in the New Testament who prophesied, who are prophets also, prophetesses also. और नए नियम में बहुत से भविष्यद्वक्ता हुए, बहुत सी भविष्यद्वक्ताएं भी हुई। Anna was the prophetess, Luke 2:26. लूक 2 अध्याय 26 के आयत के अनुसार अन्ना जो थी वो एक भविष्यद्वक्ता थी।
Philip had 4 unmarried daughters who prophesied, Acts 21:19. और प्रेरितों का काम 21 की 19वीं आयत में भी हम देखते हैं, वहां पे भी उसकी बेटियां जो थी प्रचार वो भविष्यद्वक्ता थी। Agabus was a prophet in New Testament. अगापाई जो था वो भी एक Agabus. अगाबस भी एक भविष्यद्वक्ता था नए नियम में। And the Apostle Paul exhorting the church in Corinth, desire spiritual gifts, especially the gift of prophecy. और पौलुस उनको उभार रहा है कि तुम आत्मिक वरदानों के धुन में रहो, खासकर भविष्यवाणी करने की। And therefore, every one of us can desire this gift, but one important condition is, whatever he asks from God must have the right motivation. और हम परमेश्वर से कोई भी दान के लिए मांग सकते हैं, पर उसके एक ही शर्त है कि उसकी मनसा हमारी सही होनी चाहिए। In James chapter 4 verse 3 we read, याकूब 4 चौथा अध्याय उसकी 3री आयत में हम पढ़ते हैं, James writes to Christians and says, you ask but don't receive, और मसीहों को लिखते हुए बोलता है तुम मांगते तो हो पर पाते नहीं हो, because you ask the wrong motives. इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। Whatever you ask from God, you should have the right motive. जो भी हम परमेश्वर से मांगे उसके लिए उसकी पीछे जो मनसा है वो सही होनी चाहिए। When it comes to gifts of the Spirit, we should ask God for these gifts primarily to glorify His name and edify, build up people. जब हम परमेश्वर से कोई दान मांगे तो उसके में मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि परमेश्वर के नाम की महिमा मिले और कलीसिया की बढ़ोतरी हो। God's word always builds up people. परमेश्वर का वचन हर समय लोगों को बढ़ाता ही है। It's for edification, not destruction. वो बढ़ाने के लिए होता है, सुधारने के लिए होता है, नुकसान करने के लिए नहीं होता। In 2 Corinthians 13 chapter verse 8, दूसरा कुरिन्थियों 13वां अध्याय उसकी 2 Corinthians 10 chapter verse 8, दूसरा कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसकी 8वीं आयत में हम पढ़ते हैं, and 13 chapter verse 10, और 13वें अध्याय की 10वीं आयत में the apostle Paul speaks about his ministry, और पौलुस यहाँ पे एक रहस्य की बात बताता है, ministry of apostleship, और ये प्रेरितों के काम के बारे में, to build people up, not to tear them down, कि लोगों को तुम्हारा बिगाड़ने के लिए नहीं पर बनाने के लिए तुम्हें ये दिया गया है, for edification, not destruction. ताकि हम लोगों को बढ़ाएं, उससे नुकसान ना करें। So all of us can seek this gift और हम सब जो है इस दान को मांग सकते हैं, of hearing from God, परमेश्वर से सुने, from the Holy Spirit, पवित्र आत्मा से सुने, and speaking to people और लोगों से बोलें to build them up. ताकि उनकी बढ़ोतरी हो। The Holy Spirit teaches God's word. पवित्र आत्मा जी परमेश्वर का वचन हमें सिखाएंगे। John 14:26. यूहन्ना 14 अध्याय उसकी 16वीं आयत। He will remind us of God's word. और वो हमारे को याद दिलाएंगे परमेश्वर के वचन को। John 14:26. यूहन्ना 14:26। And he will give us the very words to speak. और जो बातें हमें बोलनी है वही शब्द हमें स्मरण भी दिलाएगा। In 1 Corinthians 2:13, Paul writes, पहला कुरिन्थियों 2:13 में वो लिखता है पौलुस, this is what we speak, और हम ये जो बोलते हैं not words in human wisdom, but words taught by the Spirit. जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई बातों की नहीं परंतु आत्मा की सिखाई बातों में सिखाते हैं। Speaking spiritual truths and spiritual words. आत्मिक बातें आत्मिक बातों को मिला मिलाकर सुनाते हैं। So all of us have the resource of the Holy Spirit who lives inside us. हम सबको पवित्र आत्मा जी मिले हैं जो हमारे अंदर निवास करते हैं। If we are selfless people, we think of others more than ourselves. अगर हम अपने बारे में सोचने वाले लोग नहीं है तो हम दूसरों के बारे में भी सोचेंगे। We'll think about what we can tell people, do to people to build them up. तो हम ये सोचेंगे मैं लोगों को क्या बताऊं कि वो उनके अंदर उन्नति आए। Isn't it amazing that the Apostle Paul is exhorting members of the church to seek this gift of prophecy? कितनी अद्भुत बात है कि पौलुस कलीसिया के लोगों को उभार रहे हैं कि वो भविष्यवाणी का दान मांगे। Many people complain, oh, in my church, pastor is not using me at all, they say. और कई लोग शिकायत करते हैं कि जो हमारे कलीसिया का जो पादरी पास्टर है वो मेरा कोच भी मेरे को कभी भी कोई काम नहीं देता। Everyone cannot speak from the pulpit on Sundays. सब जाके पुलपिट पे खड़े होकर हर इतवार को नहीं संदेश दे सकते। In a church of 300 people, if he has to pastor, give everyone a chance to take 300 days before he speaks. तो अगर 300 लोग मान लो कलीसिया में है और प्रचारक सबको एक बार मौका देता है तो 300 बाद में संदेश के बाद जाके पास्टर का दोबारा नंबर आएगा। All of us can be instruments to build the church. हम सब परमेश्वर की कलीसिया को बढ़ाने के लिए उसके साधन। Sunday morning, please pray, Lord, give me a word to go and talk to somebody who is discouraged. हमें प्रार्थना करें प्रभु, रोज हर इतवार को हम प्रार्थना करें प्रभु आज मुझे संदेश दें कि मैं लोगों को जाके आपका वचन सुना सकूं। I want to go and build up somebody. मैं जाके किसी को बनाना चाहता हूं, उभारना चाहता हूं। Give me a word, I can go and talk to somebody to build them up.
मुझे कुछ वचन दीजिए ताकि मैं लोगों को जाके सुनाऊं, उनकी बढ़ोतरी हो सके। If our motivation is to build up people, not for our self gratification, for our glory, then God will definitely give. अगर ये है जो हम मांग रहे हैं परमेश्वर से, वो अपनी बढ़ाई के लिए या अपने कुछ ही फायदे के लिए कर रहे हैं, नहीं है, तो परमेश्वर जरूर हमारे को वो दान देंगे। I mean, go to the fellowship assembly, look out for some people who are discouraged, who need encouragement. God will show you. और आप जब कलीसिया में जाते हैं तो ऐसे लोगों को देखें जो निराश हैं, जो परेशानी में दिख रहे हैं, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा उनसे बात करने के लिए। And share with them something God spoke to you. और उनके साथ वो वचन बांटे जो परमेश्वर ने आपके साथ बांटा था। You don't have to say God spoke to me about. Don't have to say that. You just share the word. Word convicts. God word heals. और आप ये ना कहें परमेश्वर ने मुझसे बात करी, आप वचन से बात करें सीधा, और वचन अपने आप अपना काम करता है। When it's from God, they will know it's from God. और जब परमेश्वर की ओर से है तो वो समझ जाएंगे कि परमेश्वर की ओर से है। Don't be surprised if the word that you speak to them actually heals them. और आप इसमें अचंभा ना करें कि जब आप वचन बोलें तो वचन जो है उनके जीवन में काम करे। No, it heals them. Healing. Heals them. अच्छा, उनको चंगाई दें। Psalm 107 verse 20 says, भजन 107 उसकी 20वीं आयत में हम पढ़ते हैं, He sent forth His word and healed. वो अपने वचन को भेज के चंगाई देता है। Healing is not just physical. Healing can be emotional, it can be mental, it can be spiritual, so many ways. ये शारीरिक चंगाई नहीं है, ये आत्मिक और मानसिक अलग कई तरह की चंगाई हो सकती है। So every one of us can learn to listen to God and go and talk to people for edification. तो हम सब जो है परमेश्वर से सीख सकते हैं कि परमेश्वर से सीखने के बाद लोगों की बढ़ाई के लिए उनको जाके बताएं। You know, desire this gift. जब हम इन दानों की लालसा हम रखते हैं and you have this passion to desire this gift and go and talk to people to build them up, you can be sure God inclined to give it to us. तो जब हमारे अंदर ये लालसा होगी कि परमेश्वर का वचन जाके लोगों को सुनाऊं, उनकी बढ़ोतरी के लिए हूं, तो परमेश्वर अपने आप झुकाव आएगा कि परमेश्वर वो दान आपको देंगे। Today I'm just sharing about the gift of prophecy. आज हम जो है भविष्यवाणी के दान की बात कर रहे हैं। There are so many gifts. बहुत सारे दान हैं। You can encourage people. हम लोगों का प्रोत्साहन कर सकते हैं। Serving people is a gift. Everybody can't serve effectively. तो लोगों की सेवा करना ये भी एक दान है। हर एक आदमी सेवा नहीं कर सकता। And serving must be out of love, not out of resignation. और सेवा जो करना है वो प्रेम से होनी है, वो कोई जवाब से नहीं करनी। Contributing to the needs of people, giving generously money, that's also a gift, you know that? और लोगों को खुले दिल से पैसा देना, दान देना, ये भी एक दान है। Romans 12, 6 to 8 talks about that. रोमियो 12वां अध्याय 6 से 8 में हम इन बातों को पढ़ते हैं। How many of us realize that giving is a gift? Being able to give to people is a gift. कितने लोग हम में से इस बात को समझते हैं कि देना भी एक दान है। Showing mercy is a gift. और दया दिखाना भी एक दान है। A person gift is showing mercy, let them do it cheerfully. अगर कोई ये दान का प्रयोग कर रहा है तो वो बड़ी खुशी से करे। So please read Romans chapter 12, 6 to 8 and 1 Corinthians 12, chapter 8 to 10. And next Thursday, Wednesday, we'll again talk about that. और हम जो है रोमियो 12वां अध्याय 6 से 8 आयतों को और पहला कुरिन्थियों में जो हमने आयत पढ़ी, इन सब को आप पढ़ के आए अगली बार। And ask God, Lord, what do you want me to have, Lord, to serve you? और परमेश्वर से पूछे, प्रभु आप क्या चाहते हैं कि मेरे पास हो कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। And the gifts that God gives us are proportional to the calling He has for us. और जो दान परमेश्वर हमें देंगे वो उस बात पे निर्भर करेगा, उतना ही उस बात पे होगा कि परमेश्वर ने हमें क्या किस लिए बुलाया है। Whatever God has called us to do, for that He'll give us the gift. जिस बुलाहट से बुलाया है उसी के लिए हमें दान भी देंगे। Again, when I was a new believer, not knowing anything at all except Jesus, I came to know. और भाई जब विश्वासी थे वो दूसरे प्रभु को विश्वास किया, प्रभु को जाने। Within 2 weeks, the Lord told me about my ministry. और 2 हफ्ते में ही परमेश्वर ने भाई को बता दिया कि भाई की क्या सेवकाई होगी। He told me, I mean, you must go wherever I said, you must speak what I put in your heart. और बोला जहां मैं तुझको भेजता हूं, तुझे वहां जाना है, जो तेरे हृदय में बात डालता हूं वो तेरे को बोलनी है। My calling is threefold. और भाई की जो बुलाहट है वो 3 तरीके की है। Preaching, प्रचार करना, teaching, शिक्षा देना, encouraging people, और लोगों का प्रोत्साहन करना, counseling people. लोगों को समझाना। That was my calling. ये भाई की बुलाहट है। Without having any gifts at that time, I said, yes, Lord, I'm ready to do what you want me to do. और उस समय कोई दान नहीं था, फिर भी भाई ने बोला ठीक है प्रभु, आप जो चाहते हैं मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूं। Romans 8:30 says, those whom He called, He justified. रोमियो 8:13 में लिखा है जिसको उसने बुलाया उनको धर्मी भी किया, सिद्ध भी किया है। The gifts depend upon the call. और जो दान हमें दिया है वो हमारी बुलाहट के ऊपर है।
They called me for this. I said yes, and thereafter gave me the gifts to fulfill it. और भाई ने जब हाँ किया तो परमेश्वर ने उसके बाद वो दान दिए ताकि उन कामों को जो परमेश्वर ने दिया उसको पूरा कर सके. God is giving me the gift of the word to go and talk to people, to listen to me, able to talk and speak in love. और परमेश्वर ने वो दान दिया ताकि लोगों के पास जाके बात करें, उनको समझाएं, प्रेम के साथ उनको समझाएं. He teaches, वो शिक्षा देते हैं, he reminds, याद भी दिलाते हैं, he gives us words to speak, वचन देते हैं बात करने के लिए, gives us wisdom to talk, बुद्धि देते हैं बात करने के लिए, and very importantly, he gives us his love to talk to people out of love for them. और परमेश्वर हमें प्रेम भी देते हैं कि प्रेम से हम लोगों से बात करें. There's so much of joy in that. और उसमें बहुत आनंद है. Please remember, the church in the first century met together also among other things to encourage each other. और ये याद रखें कि पहली शताब्दी की जो कलीसिया के लोग मिलते थे और बातों के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात थी एक दूसरे को प्रोत्साहन देने के लिए इकट्ठा होते थे. Hebrews chapter 10 verse 25 says, इब्रानियों 10 उसकी 25वीं आयत में लिखा है, let us not stop meeting together, some are in the habit of doing. और हम एक दूसरे के इकट्ठा होना ना छोड़ें जैसा कि कितनों की रीति है. Or let's encourage each other as long as it's called today. पर एक दूसरे को समझाते रहें जो जो दिन को निकट आते देखते हैं. Encouraging means comforting, strengthening, building up. और प्रोत्साहन देना मतलब उनको सहानुभूति देना, उनको और बढ़ाना. The Apostle Paul had not yet been to Rome, अभी तक पौलुस जो था रोम नहीं गए थे, but wrote to the Christians in Rome. पर रोम की कलीसिया के लोगों को लिख रहे हैं. Romans chapter 1, 11 and 12. रोमियो उसका 11वां अध्याय उसका पहला अध्याय 11 और 12. I long to see you and impart to you some spiritual gift to make you strong. क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं, That you and I be mutually refreshed by each other's faith. जिससे तुम स्थिर हो जाओ, अर्थात मैं तुम्हारे बीच में होकर हम एक दूसरे से शांति पाएं. We both be encouraged by each other's faith. हम एक दूसरे के विश्वास से मजबूत हो जाएं. Encouraging one another is an integral part of Christian fellowship. और एक दूसरे को प्रोत्साहन देना, समझाना ये मसीह जीवन का एक मुख्य बात है. Unfortunately, the churches today all over the world, instead of encouraging each other, instead of building up, there's so much of gossip, slander, malice, and foolish talk, improper talk. और बड़ी दुख की बात है कि ये जो बढ़ोतरी करने के लिए होना चाहिए था कलीसिया में, आज की कलीसिया में देखते हैं कि लोग एक दूसरे को पीछे उसकी चुगली करते हैं, बुराई करते हैं, एक दूसरे को गिराने की बात करते हैं. This grieves the Holy Spirit. और इससे पवित्र आत्मा जी को शोक होता है. On the other hand, when we build up people, we get built up ourselves. और अगर दूसरी तरफ हम अगर लोगों को बढ़ोतरी करते हैं तो उसके द्वारा से हम भी बढ़ोतरी पाते हैं. Proverbs 11:25 says, नीति वचन 11:25 में लिखा है, he who refreshes others himself be refreshed. जो प्राणी दूसरों को हष्ट-पुष्ट वो भी हष्ट-पुष्ट हो जाता है जो दूसरों की खेती सींचता है. When we refresh people with the word of God, you get refresh yourself. और जब हम परमेश्वर के वचन से दूसरों की बढ़ोतरी करते हैं, उनको ताजा देते हैं, तो हम भी उससे ताजा हो जाते हैं. It's so important all of us seek the gift of encouraging people, which is actually prophecy. और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम एक दूसरे प्रोत्साहन करने का दान पाएं जो कि भविष्यवाणी का दान है. We always ask God to speak to us about our lives. Yes, wonderful, nothing wrong with that. But how about asking God for a word to go and encourage other people? हम अपने जीवन के लिए परमेश्वर कहते हैं प्रभु से बात कर, वो उसमें कोई बुराई नहीं है, पर कितना अच्छा हो अगर हम कहें कि प्रभु मुझे वचन दे ताकि मैं दूसरों को जाके प्रोत्साहन दे सकूं. And one important thing is in terms of motivation, when you ask God for this gift of building up people, encouraging people, prophesying, please don't seek personal glory. और इससे बहुत एक महत्वपूर्ण बात है, जब हम भविष्यवाणी का दान अगर परमेश्वर से मांगते हैं दूसरों की बढ़ोतरी के लिए, तो उसमें अपनी महिमा को ना लें. Don't expect to be classified as a prophet or prophetess. Don't seek the name of a prophet or prophetess. और आप ये ना सोचें कि लोग आपको भविष्यद्वक्ता या भविष्यद्वक्ता बोलने लगे आपको. It's not about titles. और ये जो है आप उस पद की इच्छा में ना रहें. It's about ministry of building up people, encouraging people. ये तो सेवकाई है कि आप दूसरों को किस तरह से बढ़ोतरी करते हैं. We don't need titles at all. हमें इन पदों की जरूरत नहीं है. We only here to build up people, encourage them, and in that process we get encouraged, and it pleases God when we encourage and comfort people. हमें तो परमेश्वर से वचन पाके दूसरों को आशीष देनी है, उससे उनको प्रोत्साहन देना, उनको बढ़ाना है, और उसके द्वारा से परमेश्वर खुद भी हमें भी उसमें प्रोत्साहन देते हैं. God is same loving God, same powerful God as in the first century. और वही परमेश्वर आज भी वही प्रेमी परमेश्वर है जो पहली शताब्दी का परमेश्वर था.
And therefore, even today, he works, showers his gifts upon people, but the gifting depends upon the calling. और आज भी परमेश्वर वही परमेश्वर है, आज भी वो अपने दान जो है लोगों के ऊपर अपने दानों को डालता है, और ये जो है दान जो है वो उसके लोगों के लिए होना चाहिए. I have a desire to go and encourage people, build up people, talk to them, then ask God for this gift of prophesying, hearing from God and speaking words of edification to build them up. और हमें परमेश्वर से इन दानों को मांगना है कि प्रभु आपको वचन दे ताकि आप जाके दूसरों को प्रोत्साहन दें, और ये भविष्यवाणी का वरदान आपको मिले ताकि लोग जो मजबूत हो सकें. And surely God will give it to you because He knows you're going to use it for His glory and for building up people. और परमेश्वर आपको ये दान जरूर देगा, क्योंकि आप परमेश्वर जानते हैं कि आप उसकी महिमा के लिए प्रयोग करेंगे और उसके लोगों की बढ़ोतरी के लिए करेंगे. God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे.